अभी के दौर में हम लोग का जाति अगर जाता है तो मुर्गी पालन क्या शुगर पालन पर भी अगर कहे कि जो हाँ हुजूर हमको लोन दीजिए, हम शुगर पालन करके अपना जीवन यापन करेंगे, वह सुनवाई नहीं ले पाता। जी हाँ, ये शख्स इंटर पास करके अपने जाति आधारित काम करने के लिए मजबूर है। आखिर क्यों है, आइए हम जानते हैं इनके बारे में। सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड अंतर्गत गांव पचरा निमाही, यहाँ वाल्मीकि समाज से, जिसको यहाँ की जो भाषा में बोला जाता है डोम जाति, उनसे संबंधित है हमारे बीच मनोज जी। हालांकि शिक्षा की जहाँ तक बात है, शिक्षा के मामले में इन्होंने इंटर किया है। इनसे ये अपना जो पैतृक व्यवसाय है डगरा, सुपली, मौनी ये सब बनाने का, और मिथिला में शादी में धंडाला, जिसकी काफ़ी अहमियत होती है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से। मिथिला में जो है उसकी काफ़ी अहमियत होती है धंडाला की। इस व्यवसाय से ये लोग जुड़े हैं। तो आइए हम लोग मिलते हैं मनोज जी से, मनोज मल्लिक से मिलते हैं। मनोज जी, आप जो इस व्यवसाय को कर रहे हैं, इसमें जैसे होता है ना व्यवसाय जो आप कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो पारिवारिक जो भरण पोषण है, इसमें इस व्यवसाय से आप कितना तक कर लेते हैं? ये व्यवसाय जो जातीयता पर थी, जो हम लोग का कर्म है, वह कर्म के अनुसार गृहस्थी लाइन में गृहस्थ का काम करते हैं और उससे अपना बाल बच्चा को भरण पोषण होता है। पर्सनल इस काम से अब पहले था, इससे कुछ चलाता था मुनाफा आमदनी, लेकिन अब ऐसे जो है जो इससे भी बाल बच्चे को पेट चलाना बहुत गंभीर हो गया, इससे चल नहीं पाता है। लेकिन यह एक हथकरघा उद्योग है जो अपना कला है, इस कला को लेकर के गृहस्थ में और समाज में लेकर को अपना जीवन पालन के लिए किसी तरह देहात में अपना। अच्छा, इस व्यवसाय को जो आप कर रहे हैं, है ना, तो इसको आप शौकिया तौर पर कर रहे हैं या आपकी मजबूरी है? ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी जातियों का मजबूरी है कि जिस मजबूरी के तहत अगर न करेंगे तो बाल बच्चा का भी भोजन मिलना असंभव हो जाएगा। इस व्यवसाय से आप अपने परिवार का जो भरण पोषण है वो अच्छी तरह से कर लेते हैं? नहीं, वो नहीं हो पाता है, और काम करना पड़ता है। जैसे बाहर बम्बे, गुजरात जाना पड़ता है, किसी न किसी प्रकार से कमा करके बाल बच्चे को गुजारा करना पड़ता है। इससे कोई जो है बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई हो या खाना पीना हो, इससे दुर्लभ है होना। आप इस व्यवसाय को मतलब बड़े स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, तो चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए आपको जैसे अर्थ की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो अगर इसमें ज़्यादा पैसा अगर लगाया जाए इस व्यवसाय में, तो इस व्यवसाय से इतनी आमदनी हो सकती है कि पारिवारिक भरण पोषण अच्छा से हो सके। अगर सरकार अगर इस उद्योग के अंतर्गत अगर डोम जातियों को कुछ लाभ के लिए कुछ जो है लोन मुहैया कराया जाए तो यह बिजनेस करने के लिए तत्पर रहूँगा। और हमारी जात जो है, अगर सरकार इसमें अपना मदद दे रही है तो होता है कि इससे भी अच्छा ढंग से अपना करे और दुकान दौरी खोल करके इसी से अपना जीवन यापन करे। कुटीर उद्योग के स्तर पर सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। जैसे आप जिस समाज से आते हैं वो वंचित समाज इसको कहा जाता है, तो आप इसको जो कुटीर उद्योग को मतलब ये कर रहे हैं, तो सरकार के द्वारा इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की योजनाएं हैं, तरह तरह से सहायता किया जा रहा है। अभी तक आपने इसके लिए कुछ प्रयास किया है और आपको क्या उसमें सफलता मिली, कहाँ तक आप उसमें पहुँचे? प्रयास तो यह है कि हमारी जातियों को सरकार ने कहा है कि जो जानवर, पालतू जानवर जैसे सुगर पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन पर हम उनको पैसा मुहैया कराएंगे, जिससे रोजगार वो अपना कर सके, बाल बच्चा को पाल सके। लेकिन अभी के दौर में हम लोग का जाति अगर जाता है तो मुर्गी पालन क्या शुगर पालन पर भी अगर कहे कि जो हाँ हुजूर हमको
हम लोन दीजिए, हम सुअर पालन करके अपना जीवन यापन करेंगे, वह सुनवाई नहीं ले पाता, बहुत कम सुनता है, न के बराबर हाथ डांट करके बेलगा देता है। अब वो क्या करेगा, अंत में जाकर के यही किसी तरह घिस करके जो है यही अपना जो है बांस का कर्म करके अपना बाल बच्चा। तो आप जो है इंटर किए हैं, तो आपने सरकारी जॉब या इस तरह से करके अभी जो बिहार में जो नियोजन वगैरह पर जो बहाली वाली होती है, उसके लिए आपने प्रयास वगैरह किया है क्या? इसमें तो 1996 से ही हमने सरकार के वैकेंसी बहाली को हमने देखा। हाँ, और मैंने कितना बार एग्ज़ाम भी दिया, उसमें एग्ज़ाम को सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में उसको जो है रद्द करते हुए बिहार पुलिस में गए, इधर बैंकिंग में गए, चपरासी में गए, लेकिन पैसे के अभाव नहीं हो पाया। आज पढ़ लिख करके यही करना पड़ता है जो आपके सामने कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे सामने मनोज जी की पत्नी है जो इनके संस्कारगत परंपरागत जो पैतृक व्यवसाय है उस व्यवसाय से जुड़ी है। मैं इनसे जानना चाहूँगा, अहाँ कुछ बोलबे कि कुछ कहिए कि हाँ? कह दीजिए ना, कुछ कहिए कि इससे हमको पेट नहीं भरता है, सरकार हमको इस पर कोई नफा नहीं। अच्छा, ठीक है, तो धन्यवाद मनोज जी। मिथिला दस्तक के लिए सीतामढ़ी से शिवशंकर की रिपोर्ट। जी हाँ, यही है वास्तविकता स्थिति डोम जाति की। ये शख्स शिक्षित होने के बावजूद भी डोम जाति के जो पारंपरिक कार्य है वो करने के लिए मजबूर है। आखिर परिवार को पालन करने के लिए एवं दिनचर्या को झेलने के लिए ऐसे काम करने के लिए मजबूर है।